दोस्तों साथियों, अभी पिछले दिनों आपने सुना होगा कि संगम पर स्नान करने के लिए दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई। वहाँ भी 17-18 लोग मारे गए। ऐसे ही जगह जगह कई लोग। और इसके बाद जो है एक दिल्ली हाई कोर्ट में रिट दायर की जाती है। एक जनहित याचिका दायर की जाती है कि रेलवे बोर्ड से पूछा जाए कि आखिर जितनी कोच में सीटें होती हैं या बर्थ होते हैं उससे ज़्यादा टिकटें क्यों बेची जाती हैं। हाई कोर्ट ने, आपको बता दें कि अदालत ने केंद्र सरकार, रेलवे बोर्ड से भगदड़ जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों पर जवाब मांगा है। और इस मामले में जनहित याचिका PIL पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने रेलवे से पूछा कि आपने कोच में यात्रियों की क्षमता से अधिक क्यों भरा, जैसा अभी हम पहले बता चुके हैं। और आपको बता दें कि चीफ जस्टिस DK उपाध्याय व जस्टिस तुषार राव गडेला की पीठ ने रेलवे से पूछा, यदि आप कोच में यात्रियों की संख्या तय करते हैं, क्योंकि रेलवे तय करता है कि, और हर सीट पर जो है कोच मतलब बर्थ संख्या पर चिप लगी होती है, तय करते तो अतिरिक्त टिकटें क्यों बेचते हैं? बेचे गए टिकटों की संख्या उस संख्या से ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि अब आप जानते हो कि एक ऐसा कंप्यूटर चल गया है, ऐसा नेट चल गया है कि चाहे बॉम्बे में जयपुर के लिए टिकट ली जाए तो इंडिया के किसी कोने में कोई रेलवे बोर्ड का जो है कंप्यूटर है तो तुरंत बटन दबाते उसमें लग जाएगा कि ये यहाँ से यहाँ तक इतनी सीटें बुक हुई। और हम इस समय आपको बताएं, सुप्रीम चीफ जस्टिस दोनों माननीय जस्टिस लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं कि कम से कम आपने इस जनहित याचिका पर अपने विचार व्यक्त किए, और बहुत अच्छी बात है। इसी को हम यहाँ भी छोड़ते हैं, थोड़ी सी हम अलग आपको बात करते हैं। दोस्तों साथियों, मैं 8 साल बॉम्बे में रहा, और बॉम्बे में हमारे पास विरार टू चर्चगेट परमानेंट पास बना रहता था, जिसको यहाँ MST बोलते हैं। वहाँ पास बोलते हैं, यहाँ MST बोलते हैं। कभी कभी सुबह जो है आपको बता दें, जब शुरू में मैं गया तो मेरी हिम्मतें नहीं पड़ती थी। एक ट्रेन आई, एक चली गई, एक आई, एक ट्रेन चली गई, एक आई, एक ट्रेन चली गई। फिर धीरे धीरे करके जो है हम भी उसी हिस्से में बनने लगे। एक दिन का आपको बता दें कि हम एक पैर से, और पूरा पैर नहीं खड़ा, पंजा खड़ा, और वहाँ से अंधेरी या बांदा तक जो है हम एक पैर से कैसे खड़े होकर के वहाँ गए। और जब हमको उतरने का मौका आया तो बांदा से हमको खार और आगे स्टेशन तक जब भीड़ काफ़ी कम हो वहाँ उतर जा करके फिर वहाँ से दूसरी ट्रेन पकड़े और फिर वापस आए। हमें अंधेरी आना था। एक बार का और किस्सा आपको बता दें कि अंधेरी रेलवे स्टेशन पर उतर रहे थे, मेरे सामने एक, ये कम से कम 20 साल के आसपास की घटना है। हम 2000 से 7 तक रहे, तो 2003 के आसपास का किस्सा होगा, यानी फिर 20 साल के पहले। मैं तब मजबूत था, आज हम ओल्ड हैं। मेरे सामने एक काफ़ी वृद्ध आदमी था। हमने सोचा अगर उसी स्पीड से हम जिस तरह से वहाँ धक्का लगाते हैं पीछे से और भड़ भड़ करके इधर से उतरते हैं उधर से चढ़ते हैं, ये चलता है एक ही विंडो से। एक विंडो में जो उतरने के बाईं तरफ से उतरते हैं, दाईं तरफ से चढ़ते हैं। शुरुआती दौर में हमें पहले अनुभव नहीं था, तो कभी इधर खड़े हैं, कभी उधर खड़े हैं। धीरे धीरे करके वहाँ की जो है रेल यात्रा के विषय में हमें मालूम सब कुछ हो गया। बस गलती हमसे ये हो गई कि हम उस वृद्ध को बचाने के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि ये गिर जाए और इस पर जो है कम से कम 20-25-30 आदमी, 40-50 आदमी एक साथ और ये मर जाएगा। लेकिन वो तो निकल गया और मैं जो है उसको बचाने के धक्का पीछे से आया, मैं संभल नहीं पाया और मैं गिर गया। यानी ट्रेन के आखिरी हिस्से से मैं नीचे गिर गया, जैसे नीचे उतर प्लेटफॉर्म पर आते, और हमारे ऊपर से 25-30 आदमी गुजर गए और हम लॉस्ट
औसतन बदहवास हो गए। एक आदमी 2 आदमी लगे तो दोनों जो है हमें पकड़ करके बुलाए। उन्होंने एक ने कहा, ठीक हो? हमने कहा तुम्हारा जन्म हो गया। और हम राइटर के सिलसिले में वहाँ फ़िल्म इंडस्ट्री में अब दौड़ लगा रहे थे। मेरा जो बैग था वो ट्रैक पर चला गया था, वो बच गया, नहीं ट्रैक नीचे आता था, सब किताबें जो थी कट जाती, जो हमारे सब्जेक्ट थे। आए और बैठे रहे कुछ थोड़ी देर में। वहाँ किसके पास समय है कि बैठ कर कोई पूछे हाल चाल। एक ने सहानुभूतिपूर्वक इसे मैंने कहा, भैया आज आपका दूसरा जन्म है और बहुत होशियारी से चलो। बैठे रहे। उस समय मेरे पास हो सकता 2 का मामला हो, सन 2002 का। फ़ोन नहीं था कि 2003 में हमने जो है मोबाइल वहाँ खरीदा। तो हम अपने धर्मशाले के यहाँ रुकते थे। तो ये तो था कि हमारे पास आइडेंटिटी कार्ड था, और आइडेंटिटी कार्ड था फिल्म राइटर एसोसिएशन वाला, वो तो था हमारे पास। उससे पता चल जाता, उसमें एड्रेस लिखा हुआ था कि नाला सुपारा वेस्ट में 202 सीताराम अपार्टमेंट। लेकिन ये तब पता चलता रात बिरात, अगर कहीं कुछ घटना हो जाती तो क्या होता, कैसे मेरी लाश भेजी जाती, क्या होता, खैर अलग है। तो दोस्तों साथियों, अभी आपने देखा कि संगम में कितने हताहत हुए, कितने और दूसरी जगह। तो यहाँ पर जो चीफ जस्टिस DK उपाध्याय व जस्टिस तुषार राव गडेला की पीठ ने रेलवे से पूछा, यदि आप कोच में यात्रियों की संख्या तय करते हैं तो अतिरिक्त टिकटें क्यों बेचते हैं? बेचे गए टिकटों की संख्या उस संख्या से ज़्यादा क्यों हो जाती है? पीठ ने रेलवे अधिनियम की धारा 5(7) का हवाला दिया, जिसके अनुसार प्रशासन एक डिब्बे में जितने ले जाने वाले यात्रियों की अधिकांश संख्या तय करनी चाहिए। भीड़ भाड़ वाले दिनों में यह भीड़ समायोजित करने के लिए उस संख्या को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन हम ये बता रहे हैं कि अभी आपने संगम में जाने के लिए देखा होगा, लोग कैसे गए होंगे, मैं तो नहीं, काश मैं नहीं जा पाया। नहीं, मैं गया ही नहीं। मैं भी चाहता था कि अपने दर्शकों को संगम को रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाऊं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। किसी ने कहा 7 किलोमीटर दूर पैदल चलना पड़ेगा। तो हमने कहा आप कैसे हम जाएंगे, इसलिए मैंने जो है संगम पे जाना उचित नहीं समझा। और एक हमारे साथी थे, उनके यहाँ 24 इसी फरवरी को शादी थी, आज फरवरी में शादी हो रही है, और हम 23 से 24 फरवरी को जाना चाहते थे और 4-5 दिन वहाँ रहते, शिवव्रत तक, शिवरात्रि तक, खैर नहीं जा पाए। तो दोस्तों साथियों, ये हाई कोर्ट का जो है हम जज लोगों को धन्यवाद देते हैं, कम से कम इस नैतिक जिम्मेदारी को रिट के हिसाब से आपने जजमेंट किया है। देखिए अब केंद्र सरकार या रेलवे प्रशासन, रेलवे बोर्ड क्या उत्तर देता है, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। और दोस्तों साथियों, हम आप सबसे कहना चाहते हैं, जब भी कभी इस तरह का मास हो, भीड़ अनाप शनाप हो, क्योंकि हमने खुद देखा है कि जो कोच में इमरजेंसी विंडो होती है वो खुल जाती है। तो एक आदमी अपनी बीवी को उठा करके विंडो से अंदर कर रहा था, विंडो से जगह नहीं जाने मिल रही थी। अब आप सोचिए। और हम क्या बताएं, मेरी तो ऐसी हिम्मत नहीं थी कि हम एक बार जो है कोच के अंदर जाते और वहाँ से रिकॉर्ड करते कि देखिए किस तरह आदमी यहाँ भरे हुए, जैसे कोई जानवर भरे गए हों। तो दोस्तों साथियों, ये छोटा वीडियो था कि हम भी रेलवे प्रशासन से चाहेंगे कि जैसे हमने एक नमूना पेश किया कि वहाँ पर भी जो है जो लोकल ट्रेनें चलती हैं, अनाप शनाप टिकटें बिकती रहती हैं, और लोगों को कैसे चढ़ते हैं कैसे उतरते हैं। जो लोग अगर रेलवे की भीड़ अब देखना चाहें तो बम्बे जा करके विरार टू चर्च गेट, मैं 7 में लौट आया था 2007 में। अब हो सकता है कि भाईंदर में जो है से नाला सुपारा और विरार तक दूसरी लाइनें और पड़ रही थी, हो सकता पड़ गई हों, तो हो सकता है। लेकिन जिस हिसाब से रेलवे ट्रैक बिछाए जा रहे थे, उस हिसाब से वहाँ की आबादी बढ़ती जा रही थी, पूरी दुनिया के लोग वहाँ समिटते जा रहे हैं। दोस्तों साथियों, मैंने काफ़ी प्रयास किया कि मैं जाऊँ, लेकिन मैं नहीं जा पाया। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो छोटा सा था। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो, ये जानकारी हमारी बात से सहमत होंगे। तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।